तो जैसा कि तुमने पिछली वाली वीडियो के अंदर देखा, हम लोग कर रहे थे एवरी FPS वाला चैलेंज। तो ये उसका पार्ट 2 है, चुपचाप देखो। तो हमारा आखिरी मैप होता है अमीरों का मैप, नहीं मतलब पैसों से भरा कमरा, महंगी महंगी कारें और जहाज जितना बड़ा स्विमिंग पूल जिसके अंदर प्राइवेट बार तुमको कहाँ पे मिलेगा। तो मैं कुछ जाता हूँ इनके मुंह पे, क्योंकि मुझे करना था फुल रश वाला गेम प्ले। तो ये अपनी दुनिया में एक हुआ था, तो इसका सेंटर क्लास बना देता हूँ मैं। इसके पीछे इसका टीममेट भी था जो कि मौलियां फेंक रहा था, तो उसको बताता हूँ मैं, मौली फेंक के मैप को चलाना बंद करो। उसके बाद में इसकी लकड़ियों की सेकंड हैंड वाली लोकस उठा के इसी का टीममेट को मार देता हूँ। बेचारों को गोली चलाने का चांस तक नहीं दे रहा हूँ मैं। वैसे निवेदन है, जिसको नहीं पता उसको बता दो, हम लोग लो FPS के अंदर खेल ले, मतलब गेम की हड्डियां टूट चुकी है, इतना धीमे धीमे चल ले लकड़ी पकड़ पकड़ के, लेकिन फिर भी मेरे रिफ्लेक्स देखो कितना बढ़िया थे। उसके बाद भी किल किसको मिलता है? टीम। ये लोग जिंदगी भर मेरी किल चुराते रहते हैं। उसका मेरे को नहीं पता, पुट्ठे की लोकस कुछ ज्यादा अच्छी चल रही थी। और यहाँ पे देखो, मेरे को लगा था कोई ना कोई बंदा तो आने ही वाला। उधर से एक बंदा आता भी है जिसके हाथ पे गोली मार के मैं उसको मार देता हूँ। मेरे को लगता है जो लोकस है ये साधारण लकड़ियों से नहीं बनी है, इसको बनाया गया है नींबू और चंदन की लाल वाली लकड़ियों से। मतलब मैंने जिससे इस गन को चुराया है वो बंदा भाई मेरे को मार ही नहीं पा रहा था। तुम्हारे लिए मैंने फ्रीज किया है इसको, देखो कैसे छुप छुप के मेरे को देख रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको नहीं छोड़ता, मैं इसको मार देता हूँ। उसके बाद वो होता है जो नहीं होना था, मेरे को लग जाती इसके मालिक की बुरी नजर, और वो काली नजर, बुरी नजर, पीली नीली जो भी नजर लगती है वो वाली नजर लग गई मेरी गन को। उसके बाद साला एक बंदा उधर से नहीं आया, मेरे को एक किल नहीं मिला, मैं इजी बंदों को नहीं मार पा रहा था। मेरे को लगता है सबके पीछे वो खिड़की से झांकने वाली काली डायन का हाथ है। लेकिन क्या तुमको सच में लगता है मैं इसको क्वालिटी के अंदर ऐसे ही छोड़ दूंगा? कि काली डायन के पास इतनी शक्ति थी कि मेरी गन भी इसके ऊपर असर नहीं कर रही थी, और ये अपनी जादुई झाड़ू से नहीं, मुक्कों से मेरे को मारने की ट्राई कर रही थी। वैसे मैं सामने वाले टीम के एक बेचारे बंदों को बार बार निकलने से पहले ही मार दे रहा था। और जैसा कि मैंने तुमको बोला, उस डायन की काली नजर अभी तक मेरे ऊपर थी। सेंटी गन लगाने के बाद भी नो किल, बंदों को मारो तो भी गोलियां नहीं लग रही उनको। किसने बोला एम खराब है? एम बहुत बढ़िया है मेरा, लेकिन अफसोस मैं उसकी बुरी नजर से बच नहीं पाया। गाइस एक बार इसका नाम देखो, मैजिक मैक्स डीस। क्या तुमको पता है डायन के काले जादू को इंग्लिश में कहते हैं मैजिक? मतलब ये कंफर्म हो चुका था कि इस गेम के अंदर है वही है जो तुम सब लोग सोच रहे हो, काली डायन जो हमारा वीडियो खराब करने के लिए आई है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा इस गेम को बचाने के लिए। गाइस एक और बात, मेरे टीममेट को भी इस काली डायन का श्राप लग चुका था। देखो इसको कैसे कोने में डर के छुप के बैठा है। ये सब लोग डर चुके थे और उस काले डायन को लगा मैं भी डर जाऊंगा, उसको पता नहीं मैं कौन हूँ। मैंने अपना स्पैरो निकाल के उनकी पुंगी बजा दी, लेकिन साला एक ही किल मिला स्पैरो से। बाकी के दो लोग को जमीन खा गई या आसमान नहीं, जमीन निकल गई या आसमान खा गया। अब इस दुनिया में मेरा बस एक ही काम बचा था, इस गेम को बचाना उस काली डायन के श्राप से। एक कॉन्जरिंग 4 मेरे ऊपर ही बनने वाली है। कैसे एक बच्चे ने अपनी गेम को बचाया काली डायन के श्राप से। तो अब मैं इतनी बड़ी पिक्चर में आऊंगा, मेरा बहुत बड़ा नाम होगा, तो अब गेम को जीतना भी तो जरूरी है। तो मैं यहाँ पे ए को लेने आ जाता हूँ, क्योंकि टीममेट बूढ़े के मर जाएंगे, लेकिन तब भी उनको बी की इजाजत नहीं मिलने वाली, तो मैं ए पे ले लेता हूँ। लेकिन क्या होता है देखो, एक ढंग का कवर नहीं आता और टीममेट वो मुक्के वाले डायन से मर रहे, वो भी दो बंदे एक साथ, और एनिमी 2-3 सेकंड के अंदर ए को पूरा क्लियर अप भी कर देते हैं। कुछ तो शर्म करो, मैंने अकेले ने इतना सब लिया था। मेहनती लोगों की कदर ही नहीं है इस दुनिया को। लेकिन यहाँ पे देखो काली डायन से मेरा आमना सामना हो जाता है। उसे पता था वो मुझसे नहीं बच पाएगी, तो भागने की कोशिश करते, लेकिन मैं भी उसको नहीं छोड़ता हूँ। साथ में उसके चमचा को भी मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन नहीं होता है। उसके बाद टीममेट को देखो, उसके ऊपर भी काली डायन का श्राप लग चुका, मेरे को ही मारला बुलचाल लेके। उसके बाद मैंने मोली फेंकी, उसने थाइमाइट फेंकी, मैंने अपनी गन से गोलियां चलाई, उसने अपनी गन से गोलियां नहीं चलाई, तो मैं जीत गया फाइट। लेकिन उसको मारने के बाद मेरे को वापस से लग जाती है बुरी नजर। यहाँ पे मेरे को एक इजी किल मिलता, लेकिन मेरे को उसकी ऐसी नजर लगी कि मेरी गन में से गोलियां चलना बंद हो गई, मतलब गेम खत्म हो गया उसकी नजर से हुआ। उसके बाद उसने ऐसा जादू किया भाई, पूरी हमारी साइड ही चेंज हो गई, मतलब वो उधर चले गए, हम लोग इधर आ गए। गाइस ये बला जो भी थी बहुत पावरफुल दिख रही थी मेरे को। इसको हराने के लिए मेरे को निकालनी पड़ी अपनी माइथिक गन, और मैं चालू हुआ नहीं उससे पहले मिठाइयाँ फेंक दी इन्होंने, मतलब वही मौली थाइमाइट। नहीं, गन जिंदगी में कभी मत चलाओ भाई, मेरे को कहीं छुपना पड़ेगा। ए गमले, मेरे को गमला बना तू। लेकिन जैसा कि मेरे को पता था उसकी आंखें हमारी आंखें जैसी नहीं है, उसको हम लोग ऑटोमेटिक दिख जाते हैं। देखो भाई मैं तो भाई दिख ही नहीं रहा था गमले के अंदर, लेकिन इस डायन को सब पता है। उसके बाद मैं वही चंदन की लकड़ी वाली लोकस को मारता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी माइथिक गन उस काली डायन के जादू टोने को रोक सकती है, क्योंकि ये जो नॉर्मल गन है इनसे तो भाई किल भी नहीं आ रहे थे मेरे को। मेरे टीममेट पेप्सी की बोतल फेंक के सामने लोगों को मारने की ट्राई कर रहे थे। उसके बाद सामने वाले टीम का बंदा पता नहीं भाई कोई बड़े रोबोट को बुला लेता है, उसके लिए मैं अपना अनालाइटर निकालता हूँ, लेकिन टीममेट किल चोरी कर लेता है। ऐसा भी ऑप्शन होना चाहिए, टीममेट के किल चोरी को तो अकाउंट 50 दिन के लिए बैन हो जाए। अब तुम देखना मैं कैसे अपना अनालाइटर से कितने बढ़िया फ्लिक मारता हूँ।
ये देखो गाइस, अनालेटर उसके मुंह पे था लेकिन तब भी गोलियां नहीं लगी। उसके बाद मैं इंतजार करता हूँ इसका अपने एम में आने का, क्योंकि मैं मारने जाऊंगा तो नहीं लगने वाला है। तो ये बंदे की तरह कूद के मेरे एम में आ जाता हूँ, मैं इसको इजीली मार देता हूँ। उसके बाद टाइम था अपने एनिमी के पीठ पे खंजर घोपने का। ये लोग कितने खुश होंगे, जो भी पाएगा उनको हम लोग आराम से मार देंगे। लो मान लो। लेकिन गाइस उस काली डायन का सांप अभी भी खत्म नहीं हुआ। सामने जो एस्टैग गिरी थी वो मैप के अंदर मेरी टीम की थी या ओपोनेंट की टीम की, उसने उसको अपने काले जादू से छुपा दिया। लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं, मैंने अपने चंदन की लोकस से अकेले खड़े होकर बी को लिया। अब जो होने वाला है वो शायद इस गेम में कभी नहीं हुआ। यहाँ पे तुम लोग देखो, मैंने पहले मिसाइल निकाली और नीचे तबाही मच गई। इतने बड़े धमाके के बाद मुझे लगा कि मेरे पास कोई और आए। मुझे उसके पैर की छन छन आवाज आ गई थी। हालांकि मैं अपने आप को बचा नहीं पाया, लेकिन अपनी पहले मिसाइल से मैंने उसको भी मार डाला। यहाँ पे तुम देख सकते हो उस काली डायन ने मेरे को अपने हाथों का जादू टोने से मारा। जादू टोना क्या होता है? जादू टोने से मारा। और देखो मेरा टीममेट क्या कर रहा है, वहाँ पे बी खुला पड़ा और ये यहाँ पे सी के ऊपर थर्माइट और गैस बम फेंक के मार रहा है। नहीं, मैं भी अपनी संटे गन सी पे लगा देता हूँ, बाहर में जाए बी। एक तो साला जान पे खेल के अकेले बी को लिया, टीममेट साले सी पे हग रहे। मेरे को लगता है मेरे टीममेट के ऊपर काली डायन ने जादू कर दिया, मतलब मेरे टीममेट उसके वश में चले गए। गाइस अब कुछ नहीं हो सकता है, हम हार चुके हैं। मेरे पास बाइक ठीक करे तभी उसका जादू टोना मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा है। और ये नुबड़ा बी को देख के कोई तंत्र मंत्र पड़ रहा है, इसको देखो पिस्तौल से मारूंगा मैं। और इसका नाम देखो हार्ड टू किल नुबड़ा। मुक्के से मार रहा है, 20 में से 15 किल इसने उसको दिए ले। और मेरे को तो नजर लग चुकी है। ये देखो इजी किल था, पता नहीं किधर से शील्ड निकाल के मेरे को मार देता है। और अब आता है वो टाइम जब मुझे इस गेम पे से इस काली डायन को मारना ही पड़ा। ये शौक ऐसे किसी ने बी पे से छोड़ी, लेकिन उसके ऊपर भी इस काली डायन ने अपना जादू कर दिया और मेरे प्लेयर की बलि चढ़ा दी। उसके बाद जादू टोने से गेम को वहीं पे खत्म कर दिया था कि फाइनल के टाइम के अंदर ये वाला किला है। इस काली डायन ने मेरे हृदय को जो भी होता उसको ललकार दिया था। मुझे इसको मेरे हृदय को ललकारने का अंजाम बताना पड़ेगा और साथ में मुझे इसको मार कर अपनी प्यारी गेम को बचाना भी पड़ेगा। मैं उस काली डायन को खुली चुनौती देता हूँ और वो आ जाती है। यही वक्त था इसको मार मार कर हमारी गेम से भगाने का। इसको लगा ये अपने उस काले जादू टोने से मुझे हरा देगी, लेकिन शायद ये भूल चुकी थी कि मेरे पास मम्मी के झाड़ू और चप्पल से बनी हुई कटाना है। अब इस डायन को मुझे बताना ही पड़ेगा, इसके सामने कोई नहीं टिकता। ये है इस दुनिया की द ग्रेट वेपन। तेरे माइक टायसन के मुक्के भी कुछ नहीं इसके आगे। चप्पल और झाड़ू के गुण समाए इसमें, कटना कटना। तो गाइस ये डरपोक आत्मा एक कोने में जाके छुप के बैठ गई थी। क्यों काली डायन उतर गया तेरा भूत? बस 2 बार झाड़ू और चप्पल के चमाट खाने पे अकल आ गई। अभी तू जैसा चुपचाप निकल। अब स्लाइड हो गया। गाइस थोड़ा जज्बात में मैं इधर उधर निकल गया। अब कोई ना, हमारा ग्रेट वेपन निकालते। आ तुले साली नूब आत्मा, इसको मैं गेम में से भगा कर दूंगा गाइस। तो मैं इसके मुंह पे सर्कस खेलता हूँ ताकि इस भूत को पता लगे कि सामने वाला कोई अनाड़ी नहीं है। मैं इसके मुंह के सामने मस्त कुर्सी के ऊपर बैठ के आराम करता हूँ और ये मेरे को इजीली मार देता है। उसके बाद मैं इसको पूरे मैप में ढूंढता हूँ, लेकिन मेरे को कहीं नहीं मिलता है। फिर एकदम से वो मेरे सामने आ जाता है। मेरे को लगता है भूत के अंदर गायब होने की शक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले मैं इसको उकसाता हूँ कि मेरे को आके इजीली मार दे, क्योंकि इसके हाथ में हमारी वेपन है। तो मेरे को इसको बहुत ध्यान से मारना पड़ेगा। तो ये ऐसे ही हवा में मारता रहा बहुत देर तक। उसके बाद मैंने इसको मार दिया इजीली। उसके बाद मैंने इस डायन को मार मार के इसको इसकी नानी याद दिला दी। वैसे नानी को याद दिलाता मार मार के, मतलब नानी थोड़ी मारती थी किसी को। और मैं अपनी दोनों वेपन लेके पूरे मैप में अपना खौफ लेके फिर रहा था। वो डायन के दिल में मेरी धसक बैठ गई थी। वो इतना डर चुकी थी कि अब तो मैं सामने भी नहीं आ रही थी। और फिर मैं क्या देखता हूँ, उसने हार मान ली है। या तो वो बैठ कर कोई अलग जादू टोना कर दे जिससे मुझे मार सके, लेकिन मैं भी नेट फेंक देता हूँ बैठ कर तापड़ी कर इधर। तुम यहाँ पे देख सकते हो मैं कितना खौफ है। हाँ मतलब नेट का कितना खौफ है। तो मैं वापिस से इसके सामने सर्कस करता हूँ और इस बुरी आत्मा को लगता है मेरे को मार देगी। अब बाद में बच्चे की तरह रोती है, मेमी रेंज रोए गिव मी द स्वॉर्ड, और मैं लिख देता हूँ हुड़। हाँ वही भगाने वाला हुड़। लेकिन फिर ये नुबड़ा गद्दारी कर देता है। मैं चाहता तो इसको इजीली मार सकता था, लेकिन मैंने इसको नहीं मारा, लेकिन इसने मेरे को मार दिया। तो अब मेरे को इसको बताना पड़ेगा और इसको मार मार के हमारी गेम से भगाना पड़ेगा। फिर क्या था, मैंने स्लाइड एंड जंप वाला ट्राई हार्ड किया और इजीली मारता गया। मेरे को तो लगता है मेरे को मिली के टिप्स एंड ट्रिक्स निकालनी चाहिए कैसे इसको यूज करता है। एनिमी को बिना देखे मारना भी एक कला है। मैं तो पहली बार यूज कर रहा तो भी इतना बढ़िया कर रहा हूँ। और ये नुबड़े तो बहुत यूज किया था बॉक्सिंग ग्लव्स को रैंक के अंदर, तो इसको तो आता होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको मार रहा था। गेम तो जीत ही चुका था तो आराम से अपनी कुर्सी पे बैठ गया मैं। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी थी। जब इसके किसी टीममेट की शौका इसी ने मेरे को पकड़ लिया था, तब इसने मेरे को बॉक्सिंग ग्लव से मारा था। तो वक्त है अपना बदला लेने का। इस काली आत्मा को मैं गेम से मुक्त करता हूँ। यहाँ से निकाल।
कमेंट कर दो तुम्हें वीडियो कैसा लगा, और कमेंट के अंदर ये भी बताना तुम लोग कौन से वीडियो देखना चाहोगे। मुझे तो पता नहीं आज का वीडियो कौन सी दिशा में चला गया, लेकिन बनाना था तो बना दिया। मैं तुमको मिलता हूँ अपना अगले वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।